नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक कुल्लो कायनात पर अपना ख़ास फ़ज़ल और करम रखें, और बिलखसूस मेरी PTCL फैमिली, तमाम दोस्त व अहबाब, एम्प्लॉइज़, अफीसरान बाला को हमेशा सेहत व तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। मेरा एक छोटा सा पैगाम वो ये है, मैं तमाम दोस्तों जो PTCL का बिलखसूस खामोश वर्कर है उसकी आवाज़ को आज इंशाअल्लाह, उसकी दिल की आवाज़ को इंशाअल्लाह आज बुलंद करूँगा। MOS जो मुआहदा साइन हुआ मैनेजमेंट PTCL और हमारी CBA, मौजूदा CBA वर्कर इत्तेहाद फेडरेशन के दरमियान, उसके मतलब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, ना आ रही है कि माशाल्लाह आप तकरीबन 18-19 माह गुजर चुके हैं और गाहे बेगाहे आपकी मीटिंग भी मैनेजमेंट के साथ जारी रही। हम अपोजिशन में रहते हुए भी आपकी अपनी फेडरेशन के जो लोग थे, बरसरे इक़दार जो नुमाइंदगान थे, उन्होंने भी इतनी दुआएं लोकल मैनेजमेंट में खड़े होकर अपनी CBA के चार्टर ऑफ डिमांड के मुतल्लक नहीं की होंगी जितनी हमने की। हमें बताया जाए कि आपके इस गुजरे हुए वक्त में हमने आपको कोई ऐसा मकाम या कोई ऐसी जगह जहां पे आपको नुकसान पहुंचाया हो। एक मुख्तसर सी बात, क्योंकि मेरा तल्लक कंपनी लाइन स्टाफ यूनियन के प्लेटफार्म से है, मैंने उसके प्लेटफार्म से रेफरेंडम में हिस्सा लिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना, जहां पे मेरा रेफरेंडम था सियालकोट सिटी में, दोनों जोन ने अल्लाह पाक ने मुझे साथियों की मदद और उनकी मेहरबानी की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी अता फरमाई और मेरा जो ओवरऑल पाकिस्तान में हमारे प्लेटफार्म को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमने तमाम एम्प्लॉइज़ अपने भाइयों के उसके वोट की ताकत को समझते हुए हमने कोई भी मौजूदा CBA फेडरेशन के सामने कोई भी उनके सामने रुकावट नहीं बनने दी, और अगर किसी ने ऐसा सोचने की कोशिश भी की, वो बेशक मेरे अपने थे या बेगाने थे, हमने उसकी भरपूर मज़ाहमत की और किसी की इज्जतो नफ्स को मजरूह करते हुए बगैर उनकी मज़ाहमत की और अच्छे अल्फाज और पूरी ताकत के साथ मज़ाहमत की। जब माशाल्लाह सेक्रेटरी जनरल हाफिज लुत्फ़ुल्लाह साहब रेफरेंडम अभी चंद दिन गुजरा ही था तो उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दायर हुई थी। फेडरेशन के नुमाइंदगान अभी सोच रहे थे, तो मैंने सियालकोट सिटी में अपने रीजन में बैठ के उस शर्पसंद लेटर की भरपूर मुखालफत की और उसकी वजह से मेरे अक्सर दोस्त मुझसे नाराज हो गए, लेकिन मैंने उनकी नाराजगी को सामने नहीं रखा। मैंने उनको ये कहा कि आपने वादा किया था कि फेडरेशन के आगे कोई भी किसी किस्म के रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे और इनको वर्कर काज के लिए फ्री हैंड दिया जाएगा,
और किसी किस्म के भी इनको परेशानी का हम सामना नहीं करने। हम इंशाल्लाह वर्कर काज के लिए हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। तो आपने इस जो वर्कर इत्तेहाद फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, आपने उनके खिलाफ वो एप्लीकेशन क्यों दायर की? वक्त गुजर गया, गुजरता जा रहा है। मैं गाहे बगाहे अपोजिशन में रहते हुए मौजूदा सीबीआई रियासत को सोशल मीडिया के जरिए ये तमाम बातें और वर्कर की आवाज़ को बुलंद करता रहा कि वर्कर को एतमाद में लें, हर मीटिंग के मुतल्लक वर्कर को आगाह करें। लेकिन हमें नहीं इल्म, हमें मालूम नहीं कि वो कौन से वादे थे और किन के साथ वादे थे जो वो वफा करते रहे। लेकिन आपने जो वर्कर्स के साथ वादे किए थे वो आप वफा नहीं कर सके। जब भी आपके सामने को मुश्किल पेश आई, हमने आपका साथ दिया। कोई ऐसा पॉइंट बताएं जहां पे हमने बतौर अपोजिशन में रहते हुए आपका साथ नहीं दिया। हर जगह पे आपका साथ दिया, लेकिन आपने वर्कर की आवाज को तस्लीम नहीं किया। और आपने अपनी फेडरेशन को, हमने आपको यह भी आगाह किया, बताया कि आप अपनी फेडरेशन की ताकत को नीचे तक तकसीम करें, लेकिन आपने वो ताकत अपने तक महदूद रखी और नीचे तक ना तकसीम कर सके, जिसकी वजह से आज आपको ये 2021 वाला MOS के गलत अल्फाज का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपने अपनी ताकत को नीचे तक तकसीम किया होता तो वो जो नुमाइंदगान आपके लोकल सिटी में बैठे हुए थे, वो आपके इन अल्फाज जो आज आप, पहले माशाल्लाह हाफ़ साहब अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, बुजुर्ग हैं हमारे, बीमार हो गए, हम उनके लिए दुआ गो हैं। उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए वर्कर को एतमाद में लेने की कोशिश की। बाद में जनाब सदर जाहिद इमाम साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए वर्कर को एतमाद में लेने की कोशिश की। उसके बाद तीसरी शख्सियत जनाब सरदार औरंगजेब साहब, वो वर्कर को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप क्यों वर्कर को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताया जाए। आपको चाहिए था शुरू से वर्कर को एतमाद में लेते और वर्कर को हर बात से आगाह करते, ताकि आज वर्कर आपके गिरेबान को पकड़ने की कोशिश ना कर रहा होता। ये जो आपने MOS, आप MOU के मुखालफिन थे, आपने आप एक लफ्ज को तब्दील करते हुए MOS पर पढ़ते हुए उस लफ्ज को आपने साइन किए। दस्तखत आपके मौजूद हैं उस लेटर पर। एक बात बताई जाए, जो आपने चार्टर ऑफ डिमांड जनाब मेयर मंजूर साहब ने बनाया था आपके बकौल, उसमें तकरीबन 50 से 52 पॉइंट्स थे। उसमें से तकरीबन 48-50 पॉइंट आप भूल गए, उसमें से 2 पॉइंट रह गए बस। BPS पे स्केल रिवाइज और NCPG को BPS कराना, बस। इसके बाद किसी को कोई लफ्ज याद नहीं था। उसमें से भी आप रह गए। BPS में से भी आप रह गए, आप किसी पॉइंट पर खड़े ना हो सके। NCPG तो बहुत दूर की बात है। जब NCPG के 16 माह आपकी मीटिंग जारी रही, जब 17वें माह में पॉइंट पे बात चलने लगी तो आपने NCPG के मतलब बात शुरू करने लगी। मुझे इस बात तक का इल्म है कि वहां पे जो NCPG के नुमाइंदगी कर रहे थे जनाब खलीलुर रहमान खलील साहब और गुजरांवाला के सेठ फयाज तनवीर साहब, जब उनको इस वक्त पता चला कि NCPG के मतलब दुरुस्त नहीं हो रहा तो वो वहां से मीटिंग से उठकर आ गए। उनके मतलब आपके जो जातियत परस्त लोग थे, उन्होंने एक प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। आपने ये भी गलत किया, वो आपके 17-16 माह और अपनी फेडरेशन के साथी थे।
आपको उनको भी इत्मीनान में लेना चाहिए था और एनसीपीजी भाइयों के लिए भी कोशिश करनी चाहिए थी। हाँ, वो बीपीएस नहीं हो सकते थे, आपने नारा क्यों लगाया? बीपीएस स्केल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड कवानीन के तहत नहीं मिल सकते थे, आपने नारा क्यों लगाया? जबरी मशक्कत जो दिन ब दिन, पहले एक दिन थी, आपके आने के बाद 3 दिन हो गए, डोर टू डोर। मैं फील्ड मैन हूं, मुझे पता है जो हो रहा है जबरी मशक्कत के मुतल्लक। मैं बताता हूं आपको, हमारा फील्ड मैन पिस रहा है इस पॉइंट में, यह भी आप भूल गए। नारा क्यों लगाया आपने जब इसको मंजूर ना करवा सके?